हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू द बेसिक बूस्टर क्लासेस। गाइस, आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर इस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स। ये तो शुरू कर लेंगे, लेकिन इस चैनल पे जो भी लोग नए हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन का बटन भी हिट कीजिए, ताकि आगे वाले जो भी वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको पॉपअप होता हुआ दिखाई दे। तो चलिए, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले उसका नाम समझ लेते हैं, फिर आगे जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो ले लेते हैं। तो चलिए नाम समझ लेते हैं पहले, बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस। अब कौन से स्ट्रेसेस बोल रहे हैं? बेंडिंग और शियर, ये दो टाइप के स्ट्रेसेस है। किसमें? इन बीम्स, उसका हमें स्टडी करना है। बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स। तो पहले मैं आपको बीम निकाल के दिखाता हूं, फिर उसके बाद ये दो चीजें क्या है वो समझाता हूं। ये देखिए, कुछ बीम इस प्रकार होता है, सबने देखा है, हर किसी के घर में बीम होता ही होता है। तो कुछ इस प्रकार आपको बीम दिखाई देगा। अब ये जो बीम है, आपको पता है, इसके ऊपर जब वर्टिकल लोड्स आते हैं, इसके ऊपर लोडिंग दिया जाता है, तो कुछ इस प्रकार वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, कुछ इस प्रकार। तो ये हुआ इसका बेंडिंग। तो इस डायग्राम को पहले मैं पूरा कर लेता हूं। ओके, हो गया। तो ये जो बेंडिंग है, ये बेंडिंग होने के कारण इस बीम में कुछ स्ट्रेस जनरेट होता है। स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है? स्ट्रेस यानी सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है, इसका मतलब क्या? जो बेंडिंग फोर्स आएगा इसके ऊपर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बीम, इसके ऊपर जितना भी बेंडिंग फोर्स आएगा उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो हमें निकालना है। ये हुआ आपका आधा चैप्टर। ये देखिए, बेंडिंग स्ट्रेस आपने पढ़ लिया, ये हो गया आपका आधा चैप्टर। उसके बाद जैसे बेंडिंग फोर्स आएगा, वैसे शियर फोर्स भी इस बीम में आएगा और उसके कारण भी शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। तो वो शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स के कारण जनरेट होने वाला स्ट्रेस शियर स्ट्रेस होता है, और बेंडिंग फोर्स के कारण जनरेट होने वाला स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस होता है। दैट्स इट। ये दो पोर्शन में हमें क्या करना है, इस चैप्टर को खत्म करना है। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पहला पोर्शन मतलब बेंडिंग स्ट्रेसेस निकालना, किसमें? बीम में। और दूसरा पोर्शन होगा, मतलब दूसरा जो हाफ होगा सेक्शन, उसमें क्या करना है आपको? शियर स्ट्रेसेस निकालने हैं बीम के अंदर डेवलप होने वाले। तो इन दो पार्ट को एक बार आपने अच्छे से फिनिश किया तो आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस चैप्टर का पहला टॉपिक या पहला पॉइंट, जिसका नाम है थियोरी ऑफ सिंपल और प्योर बेंडिंग। सिंपल और प्योर बेंडिंग। तो अभी पहले इसको समझ लेते हैं, ये कौन सी थ्योरी है जिसको प्योर बेंडिंग कहा गया है। अब जब भी बीम बेंड होता है तो उस समय उसमें शियर फोर्स नहीं होना चाहिए। जब भी बीम बेंड होता है उसमें शियर फोर्स का कोई रोल नहीं होना चाहिए। जितने भी फोर्सेस हैं, वर्टिकल फोर्सेस हैं, उसके कारण ही बीम बेंड होना चाहिए। तब उसको प्योर बेंडिंग, प्योर मतलब क्या? जिसमें केवल बेंडिंग ही मौजूद है, कोई शियर नहीं। दैट मीन्स जिस बेंडिंग में शियर फोर्स 0 होता है, मान लो ये बीम बेंड हो गया और इसमें कोई शियर फोर्स जनरेट नहीं हुआ, समझ रहे हो चीज को?
ये देखो ये बीम है, इसके ऊपर लोडिंग डाल दिया, ये बेंड तो हो गया लाइक दिस, बट इसमें कोई शियर फोर्स जनरेट नहीं हुआ, तब उस केस को क्या बोलेंगे आप? सिंपल और प्योर बेंडिंग। वही लिख रहा हूं मैं यहां पे, सिंपल और प्योर बेंडिंग, दैट्स इट। शियर फोर्स नहीं रहेगा तो उसको प्योर बेंडिंग बोलेंगे, इतना सिंपल है। अब जब ये बेंड होता है तो इसमें स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, ये बात अभी हमने की, स्ट्रेस तो आएगा बेंड होते हुए। तो उस केस में जो टॉप पोर्शन होता है बीम का, आप बीम इमेजिन करो, उसका जो टॉप पोर्शन होता है उसमें आता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कौन सा? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अब उसके बाद अगर हम बात करें ये जो डाउन पोर्शन है इसकी, तो डाउन पोर्शन में कौन सा स्ट्रेस आता होगा? ऑब्वियसली इधर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, तो बचा कौन? टेंसाइल स्ट्रेस। तो यहां पे क्या आ जाएगा? टेंसाइल स्ट्रेस, दैट्स इट। अब इसको अगर समझना है तो मैं आपको सिंपल एक थ्योरी बताता हूं। ये देखिए, ये आपकी उंगली है, इसको ऐसा बेंड करने की कोशिश करो, ठीक है? ऐसा बेंड करने का कोशिश किया तो ये जो आपका बेंडेड पोर्शन है, ये सामने वाला, ये देखिए जिस तरफ बेंड हुआ है, यहाँ पे आपका जो उंगली है इधर स्ट्रेच आपको महसूस होगा। स्ट्रेच यानी क्या? ये टेंस हुआ है, दोनों तरफ खिंचाव है उंगली में, तो इसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। ये देखिए बीम भी कुछ इस प्रकार बेंड हुआ है, ठीक है? तो यहां पे आने वाला टेंसाइल स्ट्रेस और उंगली की जो ऊपरी साइड है यहां पे आएगा, इस साइड में क्या आएगा? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो ये कॉन्सेप्ट को अगर समझना चाहते हो, सिंपल चीज है, उंगली को ऐसे मरोड़ो, आप समझ जाओगे कहां पे टेंशन आता है और कहां पे कॉम्प्रेशन आता है। दैट्स इट अबाउट थियरी ऑफ सिंपल और प्योर बेंडिंग। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट जान लेते हैं जिसका नाम है न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस, अब ये बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, इसका नाम पढ़ा तो भी आप समझ जाओगे ये क्या है। अब एक्सिस तो सब जानते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्स बोलते हैं, वर्टिकल को वाई वाई बोलते हैं। वैसे ही बीम का एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब तो हम बस एक्सिस की बात कर रहे हैं, मैं आपको शो करता हूं इस डायग्राम में, ब्लैक पेन से शो करता हूं इधर, तो आप समझ जाओगे। ये देखिए एकदम सेंटर से पास हो रहा है, ऐसा एक एक्सिस है। अब ये हॉरिजॉन्टल है तो टेम्पररीली इसको आप एक्स एक्स कहो, टेम्पररी। बट अब मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिए, इसमें भी एक एक्सिस दिखाता हूं, सेंटर से जो निकला है, ये देखिए बिल्कुल सेंटर से, इमेजिन करने की कोशिश करिए। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको न्यूट्रल एक्सिस कब बोला जाता है? जब इस एक्सिस पे टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस की वैल्यू 0 होती है, तब इसको बोला जाता है न्यूट्रल एक्सिस। इसको NA ऐसे डिनोट किया जाता है। कैसे? NA। शायद आप समझ गए होंगे इसको न्यूट्रल एक्सिस ही क्यों बोला जाता है। न्यूट्रल मतलब क्या? जिसका कोई वैल्यू नहीं, जहां पे 0 है सब। न्यूट्रल का मतलब जहां पे सब 0 है। मैंने कहा था आपको कि बीम का निचला पोर्शन है उसमें टेंसाइल स्ट्रेस है, तो अब देखिए ये जो टेंसाइल स्ट्रेस है एकदम बॉटम पे बहुत ज्यादा है, बट जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाओगे कम होता जाएगा और इस न्यूट्रल एक्सिस पे आके खत्म हो जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चाहिए तो मैं ब्लैक पेन से यहाँ पे दिखाता हूं, ठीक है? स्ट्रेस का सिग्मा टेंसाइल के लिए T और इसका वैल्यू यहाँ पे कितना होता है? 0।
वैसे ही सेम ऊपर से जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो नीचे आते आते आते, ये देखिए 1 मिनट है, इस सरफेस से नीचे आते आते क्या हो जाता है, इधर 0 हो जाता है, यानी सिग्मा सी इज इक्वल टू 0। आई होप सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब एक लाइन में बताता हूं, न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस वेयर टेंसाइल as well as compressive stresses becomes neutral. That axis is known as neutral axis. That's it. I hope आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी कुछ डाउट्स आपके रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिए। अगर किसी का डाउट आता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।